हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग्स में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या है। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करने वाली हूँ। फिर बस मुझे बताएं करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर की क्या हैं। स्टार, 7 ऑफ कप्स। चाहते हो रिलेशनशिप में सब ठीक हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो बट कंफ्यूज भी हो एट द सेम टाइम। क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हो, अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन ले रहे हो बहुत ज़्यादा। आप क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अपने आप को ना, आपके दिमाग को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपका दिमाग कंटिन्यू ही सोच रहा है आगे क्या होगा, कैसे होगा, रिलेशनशिप रहेगा नहीं रहेगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब किसी तरह से मेंटली आप एग्जॉस्ट हो इसकी वजह से, बट पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। आजकल स्पिरिचुअल हो गए हो, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या ध्यान वगैरह में बैठते होंगे, या तो भजन कीर्तन सुन रहे हो या तो मंत्र चांटिंग कर रहे हो। ठीक है, या तो हो सकता है मैनिफेस्टेशन का आप जो है उपयोग कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अब एक क्लैरिटी अपनी लाइफ में चाहते हो। अब आप एक तरीके से समझना चाहते हो कि फ्यूचर में आखिर आपके लिए क्या है, कुछ होगा कि नहीं होगा। ईश्वर की तरफ देखते हुए सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि आखिर मेरी लाइफ में क्या लिखा है। बिकॉज यू आर फीलिंग स्टक। पिछले लंबे टाइम से यू आर फीलिंग स्टक। आप में से कुछ लोग 2020 से स्टक हैं, ईयर 2020 से अटके हुए हैं। आप में से कुछ लोग 2024 से अटके हुए हैं। ठीक है, आई कैन सी ए मार्च मंथ एंड जुलाई का मंथ, मार्च का महीना और जुलाई का मंथ। कुंभ राशि, कर्क राशि और तुला राशि और वृश्चिक राशि अब तक दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्टक हो गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे कुछ देख नहीं पा रहे हो, आप परेशान हो चुके हो। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा है। यू आर ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, आप कोशिश कर रहे हो बहुत पॉजिटिव रहने की, बट सम हाउ आपको कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। यू आर फीलिंग स्टक। एक्चुअली में ये लग रहा है कि आपके थॉट्स हैं। देखो, ये नहीं लग रहा है कि आप जेन्युइनली स्टक हो, ऐसा लग रहा है योर थॉट्स, आपके थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपके थॉट्स आपको स्टक फील करा रहे हैं। एक्चुअली में हो नहीं रहा है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका दिमाग आपके ऊपर हावी हो रहा है ओवर थिंकिंग कर करके। बिकॉज रियलिटी में आप स्टक हो नहीं, पर यू आर फीलिंग स्टक। आप असल में कहीं बंधे हुए नहीं हो, बट आपको बंधन महसूस हो रहा है। आप अपनी तरफ से एक्चुअली में आज़ाद हैं, बट उस आज़ादी में होकर भी आपका पूरा ध्यान किसी तरीके के एक ऐसे रिलेशनशिप पे है या ऐसी चीज़ों पे है जो आपको बांधती हैं। मेंटल थॉट्स है बेसिकली। रियल लाइफ में हो नहीं रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, रियल में ऐसा हो नहीं रहा है, आप बस सोच रहे हो। ओके, लक बदलने का आप वेट कर रहे हो सही समय का, लक बदलने का। आप अपने लाइफ में चाहते हो भगवान अब आपकी सुने और आपके साथ न्याय करे। बिकॉज अब आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगा है पिछले कुछ टाइम से। यू आर फीलिंग कि आप हमेशा खोने का नाम जब भी आता है तो आप ही को बहुत कुछ खोना पड़ जाता है, और अब आप थक गए हो हारते हारते और खोते खोते। अब आप जीतना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि आप थक गए हो। आपको लग रहा है कि मैं ट्राई कर करके थक गया हूँ या थक गई हूँ, मेरी लाइफ में कुछ बेटर नहीं हो रहा। येस, यू आर ट्राइंग टू, मतलब एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो आप अपनी लाइफ में, आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी, एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिव बिगनिंग चाहते हो। यू आर मे बी वेटिंग फॉर द राइट कनेक्शन। यू वांट अ राइट पर्सन। आपको चाहिए एक राइट पर्सन अपनी लाइफ में। आप एक राइट कनेक्शन चाहते हो, आप कोई कंफ्यूज रिलेशनशिप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। देयर आर चांसेस कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम से या आपके सोलमेट से आपकी मुलाकात हो चुकी है। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, बट कार्मिक इवेंट ज़्यादा हैं और आप परेशान हो चुके हो। यस, देखो एंजाइटी की एनर्जी है। यस, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग सिस्टम में आपके लिए क्या है। गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी घनश्याम में खोई गैया तेरी। सो आपके पार्टनर की एनर्जी में मिथुन राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है, धनु राशि, मेष राशि, कर्क, कन्या, वृषभ, तुला, सिंह, ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 6 रिफ्लेक्ट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ओके। सो योर पार्टनर आपके बारे में डे ड्रीमिंग तो बहुत कर रहे हैं। ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत डे ड्रीमिंग की एनर्जी में, यानी कि आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। बट द ऑब्स्टेकल इज़ कि उन्होंने डिसाइड कर लिया आगे बढ़ने का। दिक्कत ये दिख रही है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा है इमोशनली वो आप उनको समझ नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि वो चाह कर भी आपको कुछ समझा नहीं पाएंगे, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें श्योर है कि आप मोस्टली उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी बहुत ही
पेन के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उन्हें लग रहा है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स MVRS, उसके अलावा AD, ये लेटर्स ज़्यादा मिले। ओके, मंथ जो स्ट्रांगली मिल रहे हैं वो अगस्त और जुलाई और जून का मंथ है। ओके, दिसंबर भी है। ओके, तो ये मंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। बर्थ नंबर 8, 11, 15, 17 और 7, 9 ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर 3 भी है। ओके, सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें समझेंगे नहीं। इट्स बेटर कि वो आगे बढ़ जाएं। वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट येस डीप इनसाइड ये आपके बारे में डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं यानी कि इनका फोकस कहीं पे भी नहीं है। ये बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। किसी भी काम में इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है। कोई सपने बार बार इनको आपके आ रहे हैं। आपके बार बार कोई सपने आते हैं, कोई थॉट आ रहे हैं जिससे ये परेशान हो चुके हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है इनको आपकी इतनी ध्यान क्यों आ रही है, बहुत याद क्यों आ रही है। बहुत लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू कनेक्शन को डिफाइन करता है। आप शायद किसी नए पर्सन से डील कर रहे हैं या आपने दोबारा नए सिरे से कोशिश की थी सब ठीक करने की, मे बी ए फ्रेश स्टार्ट। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति भी आपके साथ कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। करेंटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप देखो, ये आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। आप ये समझो कि कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है। इन्हें पता है आप कहीं जाने वाले तो नहीं हो, आप इनके हाथ में रहेंगे। ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको। रियलिटी ऐसी है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको पूरा सच नहीं बता रहे हैं, पूरा सच आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं। इनके भीतर जो छुपी हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें ये एक्सप्रेस नहीं कर रही। इमोशनली मैनिपुलेट मतलब बेवकूफ़ बनाने की एनर्जी। ये व्यक्ति आपको पूरा सच नहीं बता रहे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आप कन्फ्यूज़ रहे हैं। बहुत बचपना है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा बचपना है। ये व्यक्ति आपके बिना सर्वाइव तो नहीं कर पा रहे, रह तो नहीं पा रहे, पर इस वक्त अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं और फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। विद यू इन दिस रिलेशनशिप ये बर्डन फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनको अकेले ही बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, इस कनेक्शन के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है या ज़्यादा ही चीज़ें करनी पड़ रही है, और ये इतना अपने आप को नहीं एग्जॉस्ट कर सकते आपके साथ, इतना खुद को परेशान नहीं कर सकते। इनको लग रहा है ये रिलेशनशिप अब एक बर्डन बन चुका है, तो इट्स बेटर कि मैं इस इंसान से दूर हो जाऊँ। और इमोशनली मैनिपुलेशन भी दिखाई दे रहा है। जैसे होता है ना कि तुमने मेरे साथ ये किया, विक्टिम कार्ड खेलना, तुमने मेरे साथ वो किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मुझे हर्ट किया, वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। जहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूँ, तुमने मुझे कितनी चोट पहुँचाई, देखो तुमने मुझे कितना वो कर दिया। इमोशनल ब्लैकमेल है ये आपके साथ, इमोशनल ब्लैकमेल हो रहा है। ये इस रिलेशनशिप में बर्डन फील कर रहे हैं आपके साथ। इन्हें लग रहा है कि इन्हें ही सब कुछ करना पड़ रहा है, आप समझने का नाम नहीं ले रहे हो। बहुत ये तंग हो चुके हैं, कहीं ना कहीं बचपना दिखाई दे रहा है। टेम्पररी टाइम के लिए बातचीत बंद हो चुकी है। इस वक्त ये अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने काम पे या फाइनेंसेस को बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इनका ज़्यादा ध्यान है फाइनेंसेस को बेहतर करना और अपने आप को फोकस करना। इस रिलेशनशिप में ये मेंटेनेंस ज़रूर करना चाहते हैं, बट इनका ऐसा मानना है कि आपको अब आना चाहिए, वो क्यों आपको अप्रोच करें। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी हीलिंग पे, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, ना कि आप पर। इस रिलेशनशिप में उन्हें लग रहा है कि बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। उन्हें लगता है कि आप इस कनेक्शन में इतने इन्वॉल्व नहीं हो, आप सिर्फ बॉसी हो रहे हो, आप सिर्फ अथॉरिटेटिव हो रहे हो, आप सिर्फ अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हो, बाकी आप इस रिलेशनशिप में आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तेरा चांसेस कि आपके पार्टनर का काम या तो बहुत बढ़ गया या जानबूझ के उन्होंने काम बढ़ाया, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया आपसे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको भूल तो नहीं पा रहे, डिसअपॉइंटेड है। इनके पास में भी कुछ फेलियर्स हो गए, पता नहीं क्यों मुझे ना यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो दिख रही है कोई, कुछ लोग इन्वॉल्व है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप लोग दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है कि जैसे ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि यार मेरा इतना कुछ करके भी सब कुछ फ्लॉप हो गया, इतना करके भी मैं हार गया, मैं नहीं कर पाया कुछ। इन्हें लगता है कि आप इनकी बातों पे विश्वास नहीं करते, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, आप हमेशा इनकी बात को गलत साबित कर देते हो। इन्हें दिखाते हो कि ये कितने बुरे इंसान हैं या बुरी इंसान हैं। आप इनको किसी तरीके से बहुत छोटा महसूस करा रहे हो और इस वक्त इनको लग रहा है कि उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि आप पर। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको इतना ज़्यादा वैल्यू किया, बट स्टिल आपके पास बहुत सारी पॉइंट है, कुछ ना कुछ खामियां निकालने की एक आदत है और वो अब और इन्वेस्ट नहीं कर सकते खुद को। 5 ऑफ कप्स, या
उन्हें चाहिए एक सही रिलेशनशिप जो रोमांस से भरा हो, लव से भरा हो, जो इन्हें समझे, अंडरस्टैंड करे, ना कि एक ऐसा कनेक्शन जिसमें इन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, आई एम जस्ट, मतलब मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, वो वाली एनर्जी है। इस इंसान को डर है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई आ ना जाए, ठीक है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई आ ना जाए। विद इन अ मंथ ये व्यक्ति वापस ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपका कांटेक्ट टूटा है तो 1 महीने के अंदर ये वापस आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रह नहीं पाएंगे। इनको ये इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि कहीं आप किसी, यस, उनको लगेगा आप इतना आसानी से आगे कैसे बढ़ रहे हैं, बिकॉज आप दिखाएंगे या तो ऐसे शो करेंगे या तो आप सच में ऐसा हो रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम नहीं भी रहो तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। यू आर लाइक दैट। आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, आप स्ट्रेंथ इकट्ठी करके बैठे हुए हो। यू आर लाइक कि नहीं, जो करना है करो जाके, मैं तो नहीं अप्रोच कर रहा, मैं तो नहीं अप्रोच कर रही, तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, हर्ट किया है, नाउ यू हैव टू बी, भाई आपको, आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई तुमको आके चीज़ें ठीक करनी चाहिए, ठीक भी नहीं एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिए, मुझे रियलिटी या क्लैरिटी तो देनी चाहिए। एंड आप अब कोई कन्फ्यूजन इसलिए चाहते ही नहीं हो अब रिलेशनशिप में। यू आर रेडी टू मूव अहेड। आप अपने जीवन में अगर आपको बहुत पेन भी हो रहा है तब भी आप बोल रहे हो कि ठीक है आगे बढ़ जाऊँ, पर राइट पर्सन के साथ आगे बढ़ूँ, एक सही इंसान मिल जाए या ये इंसान वो राइट बनकर आ जाए। बट इस इंसान को विद इन अ मंथ रियलाइज़ हो रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप बहुत ईजिली आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से विद इन अ मंथ ये आपसे वापस पैचअप कर रहे हैं, यूनियन में आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, आई कैन सी ए ट्रैवलिंग। ये व्यक्ति आपके लिए ट्रैवल करके आ सकते हैं या आ सकती हैं, कहीं से ट्रैवल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अचानक से ट्रैवल करके आपकी प्लेस पे आके अप्रोच कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सरप्राइज हो सकता है। यप, क्लियरली यूनियन का साइन है। यस यस यस, यूनियन है और विश फुलफिलमेंट है, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। ये व्यक्ति आपको वो डिलीवर कर सकते हैं जो आपको हैरान कर दे, मतलब सरप्राइजिंग एनर्जी है। आई कैन सी अ फैमिली, एक फैमिली बन सकती है, आपकी यूनियन हो सकती है, इस इंसान के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है। आपकी इनकी वापस से पैचअप होने के चांसेस है विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आप दोनों के बीच में पैचअप होगा। हो सकता है 15 दिनों में आपको ये लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बट विद इन अ मंथ आप दोनों के बीच में दोबारा पैचअप हो रहा है। इंटेंशन क्या है पैचअप का, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, क्योंकि इनसिक्योरिटीज दिख रही है, ये बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी और ट्रैवल करके आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अचानक से ट्रैवल करके आपको अप्रोच कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं रीज़न क्या है, किस कारण से यूनियन कर रहे हैं, किस कारण से अप्रोच किया जा रहा है। ये आपके साथ वापस से जुड़कर रहना चाहते हैं, एक पैशनेट रोमांटिक रिलेशनशिप में ये चाहते हैं आप दोनों मिलकर साथ में एक इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं। ये अच्छी अच्छी बातें करेंगे या बातें करेंगी जिससे आप कन्विंस हो जाएं इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। विश फुलफिलमेंट क्लियरली दिख रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, इज देयर अ कमिटमेंट कमिंग, क्या कमिटमेंट आ रहा है इनके लिए, क्या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी आ रही है इस इंसान से, कमिटमेंट या स्टेबिलिटी मिल रही है। नो, अबाउट द कमिटमेंट नहीं, ये स्टेबिलिटी कमिटमेंट देने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये नहीं दे पाएंगे आपको। स्टेबिलिटी कमिटमेंट नहीं मिल सकती, वो नहीं दे पाएंगे, उसका कारण क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दे पाएंगे चाह कर भी। सॉरी दैट्स नॉट पॉसिबल, बट यस रिलेशनशिप में यूनियन देने के लिए तैयार है। फन एलिमेंट दिख रहा है, ट्रैवलिंग दिख रही है, ट्रैवल करके अचानक से आ सकते हैं, आप लोगों की बातचीत हो सकती है, विद इन अ मंथ सब पैचअप हो रहा है। यूनिवर्स क्यों कमिट नहीं करना चाहते, इस इंसान का प्रॉब्लम क्या है, कमिट, स्टेबिलिटी, प्रॉमिस क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रैक्टिकल हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है। आपको कमिट करना, वादा करना, ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते या कोई भी ऐसी चीज़ बोलना नहीं चाहते जिस पे बाद में टिके नहीं, और इन्हें पता है कि ये सही नहीं है। एक ऐसा ना कि दिस इज़ नॉट राइट, आई कैंट गिव दिस टू यू, मैं नहीं दे पाऊंगा या मैं नहीं दे पाऊंगी, तो जो मांग रहे हो वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली लॉजिकली सही नहीं है। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इन फ्यूचर कभी ये मानेंगे कमिट या प्रॉमिस या स्टेबिलिटी के लिए। नोप नोप, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसके बारे में आपको पता है ऑलरेडी। ये व्यक्ति या तो ऑलरेडी कमिटेड है या तो इनका ऑलरेडी कहीं अफेयर है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, और उसकी वजह से ये आपको कमिट नहीं कर सकते। बट येस, आप इनके लिए मायने रखते हो, आप इनके लिए इनकी दुनिया हो, ये आपको अप्रोच करेंगे, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये दोबारा पैचअप करेंगे, सिचुएशन ठीक होगी। कुछ लोगों के लिए संभावना है कि आप ही इम्पेशेंट होकर ट्रैवल करके उनको अप्रोच करेंगे, कुछ लोगों के लिए, पर नहीं भी किया तब भी ये व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर इनकी ट्रैवलिंग और इनका अप्रोच दिख रहा है, ये आपको अचानक से अप्रोच कर सकते हैं। बट यस यूनियन दिख रहा है, बट मुझे मैरिज नहीं दिख रही, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही।
मैरिज स्टेबिलिटी या कुछ कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड विद दिस पर्सन, भाई इस इंसान से ऑलरेडी मैरिड हो, तो उस केस में ऑब्वियसली यूनियन हो रहा है, आपकी मैरिज सर्वाइव कर रही है। लेकिन अगर आप इनसे मैरिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है या तो ये ऑलरेडी अफेयर में हैं कहीं, या मैरिड है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका इनके साथ, या इनके और आप दोनों के बीच में कुछ बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है, एज या कल्चरल डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस इंसान को आप चाहिए नहीं, इनको आपके साथ रोमांस करना है, लव करना है, एंजॉय करना है, बट नहीं, मैरिज नहीं करनी एट एनी कॉस्ट, इनको शादी नहीं करनी। यूनिवर्स मुझे बताएं इस इंसान का इंटेंशन क्या है, एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है। सो इंटेंशंस आर नॉट क्लियर, उनको खुद भी नहीं पता ये आपकी तरफ इतना जुड़ा हुआ और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों फील करते हैं, इन्हें खुद भी नहीं पता। बस आपके साथ मज़ा आता है, आपके साथ सुकून और पीस मिलता है, आपके साथ अच्छा फील होता है। वो सुकून और उस पीस के लिए ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आपके साथ लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगती है, आपके साथ लाइफ में एक्साइटमेंट आ जाती है। आप उन पे जब एक होता है ना कि जब उनके साथ होते हो ना, तो बहुत स्ट्रेंथ और एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस वाली, एक फुलफिलमेंट, कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है, जैसे आपने उनको कंप्लीट कर दिया। आपकी ऊर्जा से ना ये बहुत ज़्यादा चमक उठते हैं या चमक उठती हैं। आपकी एक व्यक्तित्व, एक ऑरा इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो वो आपके साथ उनको एक चमक और एक पावर महसूस होता है। लेकिन क्लियरली है कि इंटेंशन उनके भी क्लियर नहीं है, उनको भी नहीं पता कि वो आपके साथ क्यों है। आपको लग सकता है कि किसी ना किसी मतलब से है, पर नहीं, इस इंसान को नहीं पता कि क्यों, क्या मतलब है, उनको खुद भी नहीं मालूम उनको आपसे क्या चाहिए। बस ऐसा है कि आपके साथ अच्छा लगता है, बेहतर महसूस होता है, आप उन्हें स्ट्रॉन्ग फील कराते हैं, आपकी वजह से उनको कॉन्फिडेंट फील होता है, जीने की इच्छा बढ़ जाती है, मोटिवेशनल फील होता है, जिसकी वजह से आपके साथ टिके रहना चाहते हैं या रहना चाहती हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। गोल्ड, आप जिस कनेक्शन में हो ना, देखो इस कनेक्शन में अगर सी दिस पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है या छुपा रही है, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। पहली बात तो इस कनेक्शन में ना स्कैम और तकलीफ़ें बहुत हैं, ठीक है। स्कैम है, पेन है, तकलीफ है। ये कनेक्शन प्योर नहीं है, ये सोलफुल कनेक्शन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्योर है। येस, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर के बहुत सी चीज़ें, अब बहुत से पन्ने खुलने बाकी हैं, और इसके वजह से ना चीज़ें बहुत अभी तक मेस्ड अप है। ऐसा दिख रहा है जैसे यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ और इस क्लोजर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, वरना इस कनेक्शन में बहुत पेन आने वाला है। ये कनेक्शन एक मंथ में सर्वाइवल तो दे रहा है, यूनियन तो दे रहा है, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप जिस कनेक्शन में हैं इसमें आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको अच्छे से सब राइट और रॉन्ग का समझ है, पर सब जानते हुए भी आप खुद को कुएं में कूदने के लिए लगा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ चीज़ें गलत जा रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें, ये रिश्ता आपको पेन दे सकता है, इस रिश्ते में आपके साथ सही नहीं है, पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिफेंसिव एक्ट कर रहे हैं, ये मनमौजी हो रहे हैं या हो रही हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से आपका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि आप खुद बेवकूफ़ बनने के लिए रेडी हैं। पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में जो भी बीता है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, अपने पास्ट के सारे लेसन्स के लिए ग्रेटफुल रहो, और अब इट्स टाइम की क्लोजर लेकर आगे बढ़ जाओ। इस कनेक्शन में रुके मत रहो, इस कनेक्शन में रुके रहना बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि जिस कनेक्शन में आप जा रहे हो यहाँ पर रिस्की है, ये कनेक्शन घातक है, ये कनेक्शन रिस्की है, ये कनेक्शन में आपको चोट पहुँचेगी, इससे आप तकलीफ से गुजरेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग आपके लाइफ में एक राइट कनेक्शन अट्रैक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको एक राइट पर्सन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा दिख रहा है कि ये आप जान के करेंगे, आपको दिख रहा सब है कि ये इंसान सही नहीं है, इस इंसान के साथ आपका सब कुछ गलत हो रहा है, ये सब आपको दिख रहा है, लेकिन जानते हुए भी आप खुद को ना गड्ढे में डालने के लिए पड़े हुए हैं पीछे। तो थोड़ा अपने को होश में लाने की कोशिश करो, अपने आप को संभालो, क्योंकि जिस डायरेक्शन से आप चल रहे हैं ना, वहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा सावधानी पूर्वक चलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स तो कह रहा है कि आपको इस कनेक्शन को एंड करके आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज इस कनेक्शन के क्लोजर में ही भलाई है। आपको परिवर्तन को स्वीकार करके आगे बढ़ना है, वरना इस कनेक्शन में अभी आपका बहुत कुछ जाना है, बहुत नुकसान हो सकता है आपका इस कनेक्शन में। मेन क्या होता है ना, इंसान का पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इमोशनल चीज़ें होती हैं, और इमोशनली आप बहुत इनसे डिस्टर्बेंस फेस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है आपको। तो आप थोड़ा संभल कर आगे बढ़ो, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।